स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आज किस तरह से आपको ट्रैप किया है मार्केट ने। देखिए, ट्रैप ट्रेडिंग भी एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जो आप समझ सकते हो कि मार्केट किस तरह से आपको ट्रैप करता है। चार्ट रीडिंग एक अलग चीज़ होती है कि चार्ट किस तरह से आपको रीड करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो ट्रैप होता है आपके साथ में, जिस तरह से ऑपरेटर आपको ट्रैपिंग में डालता है, ट्रैप करता है ऑपरेटर, तो वो ट्रैप ट्रेडिंग क्या होती है वही मैं आपको यहाँ पर सिखाने की कोशिश करूँगा रोज़, ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअल में आप कहाँ पे ट्रैप हुए हो। क्योंकि ट्रैप समझना बहुत ज़रूरी है। यही होता है, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर कोई आदान प्रदान जो होता है वो ट्रैप से होता है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी आदमी क्या चाहेगा कि मैं दूसरे को फंसाऊँ, उसका पैसा खाऊँ। अगर मैं यहाँ पर मान लो पैसा लगा रहा हूँ तो मैं क्या चाह रहा हूँ, किसी मान लो यहाँ पर 50 आदमी है या 1 करोड़ आदमी है, तो यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, तो यहाँ पर मैं इनको क्या फंसाना चाह रहा हूँ, यहाँ से फंसाना चाह रहा हूँ, मैं जाल बिछा रहा हूँ। जिस तरह से एक मछली पकड़ने वाला आदमी जाल फेंकता है, वैसे यहाँ पर भी ऑपरेटर क्या करता है, एक जाल फेंकता है। इस जाल में आप लोग कितने लोग फंसते हैं। अब मान लो कि यहाँ पर मान लो कि 1 करोड़ मछलियाँ यहाँ पर छोटी छोटी मछलियाँ हैं, और इस तालाब में या मान लो किसी भी समुद्र में या नदी में कहीं पर भी ऐसी बहुत सारी मछलियाँ हैं, और कोई भी एक ऑपरेटर आएगा, वो क्या करेगा, जाल फेंकेगा। जाल फेंकेगा तो कम से कम उसमें इतनी मछली तो फंसी जाएगी, थोड़ी बहुत तो फंसी जाएगी, और उसको प्रॉफिट हो ही जाएगा। तो वो इस जाल को यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो देखिए, यहाँ पर आपको समझना है कि देखो, मैंने आपको पहले ही बताया है कि देखो ऑपरेटर क्या चाहता है कि लोग ऑपरेटर के पास में एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो। ऑपरेटर के पास में क्या होता है, पैसे की कमी नहीं होती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, जो ऑपरेटर होता है ना, उसके पास पैसे की कमी नहीं होती, करोड़ों रुपए उसके पास में होते हैं। अब वो क्या चाहता है कि यहाँ से आप क्या करो कि अब उसके पास करोड़ों रुपए होता है, तो कम से कम वो यहाँ पर कम से कम 500, 1000, लाख इतने शेयर तो कुछ तो खरीदता होगा, या कोई भी इतना तो क्वांटिटी लेते ही होगा, इतने लॉट तो लेते ही होगा। तो यहाँ पर वो क्या करता है, सबसे पहले ना, अगर मान लो कि मेरे पास में 100 पेन है, तो मेरे को 100 पेन अगर बेचना है तो 100 लोग चाहिए भी तो सही, 100 लोग चाहिए ना। तो वो क्या करता है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से देखो, यहाँ से ब्रेकआउट करवा के क्या किया उसने, आज यहाँ पर ब्रेकआउट करवाया। निफ्टी 50 का यहाँ पर 21,800 पे ब्रेकआउट करवाया। ब्रेकआउट करवा के जैसे ही यहाँ पर रिटेल लोग घुसे, यानी कि जो यहाँ पर जो 100 लोग चाहिए था उसको 100 पेन बेचने के लिए, यानी कि 100 लॉट बेचने के लिए, उसको यहाँ पर क्या चाहिए था, लोग चाहिए थे। और लोग यहाँ पर क्या हो चुके, 100 लोग आ गए। अब उनको तो पता चल गया यहाँ से कि स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गया, यहाँ से कि हैमर बन गया, अब यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर उसको बिल्कुल समझ में आ चुकी सब लोगों को। यहाँ से मार्केट भागेगा, आज वैसे भी बजट का दिन है तो भागेगा। तो ये सारा जो ट्रैप ट्रेडिंग का खेल है, यहाँ से जैसे ही आपने पोजीशन बनाई होगी और वैसे ही मार्केट यहाँ से गिर गया। और कहाँ तक गिरा, जहाँ पर आपका एसएल पड़ा होगा, जहाँ पर आपने एसएल लगाया होगा। क्योंकि आप अगर मान लो यहाँ पर बाइंग कर रहे हो तो यहाँ पर एसएल लगाएंगे कुछ लोग यहाँ पर एसएल लगाएंगे, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ही डीप में लगा देंगे। तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, उनका एसएल खा लिया, हो गया फुर्सत, कुछ नहीं बचा। जो कमाने आए थे वो कमा के क्या खाया, कुछ नहीं खाया, लॉस करके घर चले गए। अब दोबारा से क्या बोलेंगे मार्केट, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, जैसे ग्रीन कैंडल बनाने लगा तो उनका व्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से बाइंग का प्लान करेंगे। फिर मार्केट एकदम नीचे आ जाता है, फिर मार्केट में एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना, फिर मार्केट में वो बाइंग का प्लान करेंगे, फिर मार्केट नीचे आ जाता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेम, यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना है। उसके बाद यहाँ पर एक ब्रेकआउट का प्लान किया मार्केट ने, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से फिर से एक ब्रेकआउट में यहाँ पर ट्रैप किया। ट्रैप कैसे किया, यहाँ से जो बड़ा कैंडल देख रहे हैं आप, इतना बड़ा कैंडल दिख रहा होगा आपको, कि यहाँ से आपको देखो ये इतना ग्रीन कैंडल है। मार्केट पहले होल्ड किया, एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बनाया, और उसके बाद में यहाँ पर लोगों को लगा कि यहाँ से आपको देख रहा होगा कि यहाँ से मार्केट एक हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये वाला जो, अगर आप इस तरह से इसको हाई मानो, तो यहाँ से आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिला, यहाँ से फिर हैमर बनाया। और जैसे ही आपने बाइंग का प्लान किया होगा, तो यहाँ से मार्केट ने क्या किया, फिर से आपका एसएल हिट कर दिया। तो ये ब्रेकआउट होता है जहाँ पर भी ब्रेकआउट होता है। अब हर जगह ब्रेकआउट होता है तो हर जगह ऐसा होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जहाँ तक आपको दिखेगा यहाँ पर आपको यही ट्रैप किया जाएगा। जब आप यहाँ पर देख रहे होगे कि यहाँ से मार्केट ने लो ब्रेक कर दिया, जो कि हमारा स्विंग लो था, ये वाला, इस तरह से मार्केट, तो यहाँ से क्या किया, मार्केट ने स्विंग लो ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, सेल करेंगे लोग। यहाँ से रिटेल ट्रेडर क्या करेगा, सेल करेगा। लेकिन सेल क्या करेगा वो, यहाँ पर देखो, यहाँ से सेल किया उसने, मार्केट ऊपर चला गया, उनका एसएल हिट हो गया।
फिर से मार्केट नीचे ऊपर ऐसे लीड करके फिर मार्केट नीचे आ गया, फिर उन्होंने यहाँ पर क्या किया होगा, बाई किया होगा, फिर दोबारा से फिर मार्केट ऊपर चला गया और फिर नीचे आ गया। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है ना, वो ऑपरेटर को पता होता है कि मार्केट को, लोगों को कैसे ट्रैप करना है। इसलिए ना सबसे पहले आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि मार्केट में कभी भी अगर टॉप पर कोई ब्रेकआउट हो रहा है तो उसको सस्टेन होने दो। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया है कि अगर आप वहाँ से अगर नहीं समझ पा रहे तो आप यहाँ से थोड़ा सा इस RSI को देखो, RSI को देखो। RSI कहाँ पर पहुँच चुका है अपना, 60-70 के आसपास पहुँच चुका है। मतलब यहाँ से मार्केट के बढ़ने के चांसेस कम होते हैं, गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बढ़ने का चांसेस क्या होता है, बढ़ने का जब चांसेस आएगा तो वो एक अलग मैनर से आएगा। यहाँ पर आप मार्केट को आप देख सकते हो, मार्केट का जो बिहेवियर है साइडवेज है पूरा पूरा। जब भागेगा तो इतना घूम फिर के फिर एकदम चला जाएगा, इतना आपको भागेगा तब इतना आपको यहाँ पर इतना ये नहीं घुमाएगा, यहाँ से इस तरह से घुमाएगा नहीं आपको। जब भी निकलना होगा, जैसे कि अगर आप पीछे देखोगे तो कहीं ना कहीं जब निकला होगा मार्केट, यहाँ से देखो, यहाँ से मार्केट निकला तो यहाँ से सीधे निकल गया, कुछ आपको ज़्यादा कुछ पता ही नहीं चला। और यहाँ से देखो RSI 60, 70, 80 तक चला गया और यहाँ से मार्केट चला ही गया पूरा। तो ये जब उसको निकलना होगा तब निकल जाएगा, इतना घुमाएगा फिराएगा नहीं आपको। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान देना है। अगर यही ट्रेपिंग अगर आप बैंक निफ्टी में देखो तो बैंक निफ्टी में भी सेम हुई है। अगर यहाँ पर आप किसी स्टॉक्स पे भी आप देखोगे तो वहाँ पर भी आपको ये सब ट्रेपिंग दिखाई देगी। तो बैंक निफ्टी में मैं आपको यही ट्रेपिंग दिखाता हूँ, और ये एक दिन नहीं रोज़ होती है। अब ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि यार मेरे को कब ट्रेड लेना है, कहाँ पर ट्रेपिंग होगी कहाँ पर नहीं होगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ यहाँ से चार्ट को। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से आपको एक हाई ब्रेक हुआ था, यानी कि आपको लगा था कि मार्केट ने हाई ब्रेक कर दिया आज। तो ओपनिंग से ही आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा था। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बाइंग का प्लान करेंगे। यहाँ पर भी आपको पीछे भी आपको दिखाई दे रहा था, यहाँ से भी हाई ब्रेक कर दिया था। बहुत सारे लोग यहाँ पर बाइंग का प्लान करेंगे, और जैसे ही उन्होंने बाइंग का प्लान किया होगा, मार्केट ने उनका बराबर एसएल खा लिया। अब जैसे अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से तो क्या किया मार्केट ने, एक स्विंग लो ब्रेक कर दिया। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक स्विंग लो ब्रेक कर दिया। तो वहाँ से रिटेल ट्रेडर क्या करेगा, यहाँ से स्विंग लो ब्रेक कर दिया तो यहाँ से वो क्या करेगा, यहाँ से वो सेल करेगा। क्या करेगा, यहाँ से सेल करेगा। सेल जैसे ही उसने किया, यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। अब यहाँ पर आप देखो कि RSI हमारा 30 के आसपास आ चुका है। इस जगह पे आपको सेल नहीं करना है भाई। जब भी यहाँ पर 30 पे मैंने आपको बोला कि 30 के आसपास आ गया, यहाँ पर सेल नहीं करना है। सेल का सबसे बेस्ट तरीका ये वाला जगह है, सेल का सबसे बेस्ट ये वाला जगह है, सेल का ये वाला जगह है। बल्कि सेल को ना बॉटम में सेल नहीं करना। अगर बॉटम में अगर सेल करोगे तो यहाँ से आप फंसी जाओगे। तो वैसे ही हुआ आपका दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से आपको जो क्या हुआ कि मार्केट यहाँ क्या बना चुका था, मार्केट यहाँ पर क्या बना चुका था, 30 के आसपास आ चुका था, झील बना चुका था। मैंने आपको झील और हिल समझाया है, तो झील बना चुका था। तो झील और हिल वाली स्ट्रेटजी यहाँ पर काम की, और यहाँ से बैंक निफ्टी वापस से ऊपर जा चुका है। अब देखो यहाँ से मार्केट में फिर से एक रिजेक्शन देखने को मिला। यहाँ से क्यों, क्योंकि ये हाई था, उसके बाद ये हाई है, और यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिला। तो यहाँ से मार्केट में देखो, यहाँ से आप बहुत सारे लोग ये वाला हैमर देखोगे, तो यहाँ से इस हैमर को देखकर बाइंग भी करेंगे बहुत सारा। यहाँ से कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ से एक जो सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, तो ये हाई है, ये हाई है, उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर फिर ये हाई है। तो यहाँ से आपको ये दिख रहा होगा। तो इसके हिसाब से मार्केट नीचे आया, लेकिन ट्रैप कहाँ पे किया, आपको दोबारा से दिखाता हूँ मैं ट्रैप कहाँ से किया आपको। तो ट्रैप आपको कहाँ पर किया है, देखो यहाँ से आपको ट्रैप किया। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, यहाँ देखो, यहाँ से क्या किया, आपको एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में हाई ब्रेक करवाया। यहाँ से बायर्स आए होंगे, और बायर्स को जैसे ही बाई किया होगा, यहाँ से मार्केट क्या हुआ, यहाँ से सेल हो गया, नीचे एक साइड में आ गया। तो यहाँ से 100 पॉइंट अगर आपको निकल जा रहे हैं, 100 पॉइंट अगर आपका लॉस हो जा रहा है तो कोई कम नहीं है, 100 पॉइंट मजाक नहीं है। और उसके बाद में यहाँ पर मार्केट इतने में ही एंड हो चुका था। और अगर हम बात करें नीचे की साइड में, तो नीचे की साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिखा, यहाँ से आपको लो ब्रेक करवा के ट्रैप किया, मार्केट ऊपर चला गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर आपने सेलिंग किया होगा कि अब फिर से आ चुका है, फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इस तरह से मार्केट क्या करता है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ से भी एक ट्रैप ट्रेडिंग हुई है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से भी आपको एक ट्रैप ट्रेडिंग होती हुई दिखी होगी। यहाँ से भी हाई ब्रेक किया था। अगर यहाँ पर हम बात करें तो इस तरह से मैं लाइन खींच दूँ तो यहाँ से भी हाई ब्रेक किया था, और यहाँ से मार्केट नीचे आ चुका है।
तो कहीं ना कहीं मार्केट का एक सबसे बड़ा जो रूल है वो ट्रैप करने का होता है कि कैसे भी करके अगर आपको ट्रैप करना है, कैसे भी करके आपसे पैसा खींचना है। अगर बहुत सारे लोग इस चीज़ में अगर नहीं जानते हैं तो वो फिर यहाँ पर बिल्कुल तो पूरी तरह से फंस जाते हैं। क्योंकि आज तक हमने जो पढ़ा है, अगर मैं बताऊँ आपको, तो हमने क्या पढ़ा है, हमने यही पढ़ा है। कहीं पर भी पढ़ोगे आप, किसी की बुक भी पढ़ोगे, किसी का अगर वीडियो भी देखोगे, तो सबसे पहली चीज़ वही यही बताएगा कि जब RSI 60 आ जाए, 60 के आसपास आ जाए, तो वहाँ से आप बाइंग करिए। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर इस जोन में यहाँ पर आपका ये वाला प्लान सक्सेस हो गया कि यहाँ से 60 आया, यहाँ से आपने बाई किया, यहाँ से आपको फिर से मार्केट नीचे आया था, तो यहाँ से सक्सेस हुआ आपका। लेकिन इसके पीछे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 60 आया था, 60 ये तो 60 के 70 के आसपास आ चुका था, लेकिन यहाँ से क्या होगा, मार्केट फेल हो चुका है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें और भी, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 60 के आसपास आ चुका है, यहाँ से मार्केट फेल हो चुका है। तो मैक्सिमम टाइम क्या हो रहा है, मैक्सिमम टाइम वही हो रहा है। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर एक प्लान सक्सेस हुआ था, लेकिन ये वाला यहाँ से एक अच्छा सा सक्सेस हुआ था, यहाँ से सक्सेस हुआ। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप कभी भी अगर आपको मान लो 5 बार SL हिट हो चुका है, तो आप यहाँ पर कभी भी इतना रुकोगे ही नहीं, मार्केट आपको रुकने ही नहीं देगा इतना, क्योंकि ये मोमेंटम आप कभी कभी आता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा 60 के आसपास आ चुका था, 70 के आसपास, यहाँ से मार्केट फेल हो चुका है। आप यहाँ से सोचते हैं हायर हाई ब्रेक किया, यहाँ से बाइंग करें। तो मार्केट का जो ट्रेपिंग रूल है ना, ट्रेपिंग का रूल ये की है, देखिए ट्रेपिंग क्या होता है, SL हंटिंग होता है। SL मतलब आपका पैसा खाना होता है, क्लियरली यही बात होती है। तो ये बातें आपको समझनी पड़ेगी, तभी जाके आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।